नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। बोचहा विधानसभा का चुनाव प्रचार थम चुका है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे बोचहा और भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमार के पक्ष में उन्होंने वोट मांगा है। अब देखिए, अमर पासवान की हम बात करेंगे। लगातार जो भूमिहार समाज है वो शुरू से ही आक्रामक दिख रहा है बीजेपी पर, और यहां तक कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के संजय जायसवाल, उनका उन्होंने बेइज्जती कर डाला था। वो वीडियो भी हमने आपको कल दिखाया था। एक होटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तरीके से सुरेश शर्मा, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, उनके पक्ष में भूमिहार समाज खड़ा था और उनके साथ बीजेपी ने जो कुछ भी किया हो उसके खिलाफ संजय जायसवाल को सुनना पड़ा था। बेबी कुमारी को कमजोर करने का प्रयास बोचहा में लगातार किया जा रहा है। हमारे एक सहयोगी हैं, विकास विनायक नाम है उनका, बोचहा के ही निवासी हैं और काफ़ी वहाँ की जो राजनीति है उसको समझते हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े मुझे अपने व्हाट्सएप पर भेजा है। अब देखिए, पूरा जातीय समीकरण वहाँ का उन्होंने भेजा है, हर एक जाति का कितना वोट होता है, क्योंकि पिछला विधानसभा भी उन्होंने बड़े करीब से देखा था और बूथ लेवल पर जाकर वो काम करते हैं। वो आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं, फिर आगे आपको हम समझाएंगे कि अगर भूमिहार गोलबंद होते हैं अमर पासवान यानी राजद प्रत्याशी की तरफ, तो जो अन्य जातियां हैं वहां पर वो किसकी तरफ गोलबंद होगी। आप स्क्रीन पर अब देखिए, ये आंकड़े आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक सर्वाधिक वोट बोचहा विधानसभा में जिस जाति का है वो भूमिहार है। उसके बाद मुस्लिम है जो 34,000 है, भूमिहारों का 44,000 है, मुस्लिम का 34,000 है। सहनी वोटर यानी मल्लाह कीवर्ड की बात करें तो करीब 32,000 वोटर हैं। पासवान 27,000 है, राम 18,000 है, यादव 23,000 है, राजपूत 6,000, ब्राह्मण 5,000, कायस 2,000 है, बनिया 21,000, कुशवाहा 14,000, पासी 3,000, धोबी 2,000, मेहतर 500, कुर्मी 6,000, धानुक 4,000, मुसहर 7,000। तत्मा जाति के जो लोग हैं वो 8,000 लोग हैं और अन्य मतदाता जो हैं वो 13,500 हैं। कुल मतदाता 2,70,000 के आसपास हैं और यही मतदाता 2020 में भी ये आंकड़े सार्वजनिक तौर पे सामने आए थे कि करीब 3.25 लाख वोटर्स ने बोचहा विधानसभा में मतदान किया था। तो अब समझने वाली बात यह है कि 44,000 के आसपास जो भूमिहार वोटर हैं वो अगर लामबंद हो जाते हैं एक पार्टी विशेष की तरफ, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया, उन्हें महत्व नहीं दिया, तो उसके बाद जो अन्य वोटर हैं, खासकर अगर हम बात करें पासवान की, सहनी की या राम जो हैं, फिर राजपूत, तो इन आंकड़ों को अगर आप जोड़िएगा तो ये आंकड़े जो हैं वो 44,000 से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे में बोचहा की लड़ाई जो है वो नाक की लड़ाई ही सिर्फ नहीं है, वहां पर अब जातीय समीकरण बहुत मायने रखने जा रहा है। वैसे तो पूरे बिहार में, पूरे उत्तर भारत में ही कहिए तो जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता है, जाति, और उसके बाद उपजाति का वोट भी बहुत मैटर करता है। वैशाली के विधान परिषद चुनाव में हमने देखा जहां किस्नौत और मंझरौट हो गया था। तो ऐसी स्थिति में कितने भूमिहार अमर पासवान के साथ जाते हैं, और अमर पासवान के साथ अगर भूमिहार जाते हैं तो फिर जो 27,000 पासवान वोटर्स हैं, जो कहा जाता है कि वो हार्डकोर पेटेंट वोटर हैं, वो रामविलास पासवान के रहे हैं, वो किधर जाते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको बताएं कि इन आंकड़ों से आप समझ गए होंगे कि भूमिहार समाज को इतना उतावला नहीं होना चाहिए। सिर्फ इनके वोट से अमर पासवान को जीत नहीं मिलेगी। ये जितना आक्रामक होंगे, जो बाकी की जातियां हैं बोचहा में, वो उतना ही ज्यादा गोलबंद होंगी भाजपा की तरफ। बीजेपी के तमाम नेता मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में कल यानी 12 अप्रैल को वहां मतदान होना है। चुनाव प्रचार थम चुका है, आचार संहिता वहां लगा हुआ है और पूरी तैयारी जो है बोचहा उपचुनाव को लेकर वो चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग ने कर लिया है। तेजस्वी भी वहां पर कैंप किए, नीतीश कुमार भी वहां पहुंचे, बीजेपी के तमाम बड़े छोटे नेता जो है वहां पर पहुंचे। और इन जातीय समीकरण को देखकर ये समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ भूमिहार वोटर जो है वो वहां पर फैक्टर नहीं है। उनके साथ करीब ब्राह्मणों की संख्या जो है वो भी वहां 5,000 है, राजपूत की संख्या 6,000 है, कायस्थ की संख्या 2,000 है, तो 13-14,000 के पास ये वोटर भी हैं। इसके साथ साथ सहनी वोटर की अगर हम बात करें तो वो करीब 32,000 है, अन्य जो है वो 13,500 है, धानुक 4,000 है। तो ये तमाम आपका बीजेपी का जो है वो अब पकड़ भी है। आज के समय में कहा जाए तो जो दलित वोटर है उन पर बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो अगर भूमिहार एक तरफ गोलबंद हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो अन्य जातियां हैं वो बीजेपी की तरफ रुख जरूर कर सकती हैं। खैर, ये भविष्य के गर्भ में है, अगले एक सप्ताह के अंदर में ये साफ हो जाएगा, क्योंकि 12 अप्रैल को वहां मतदान है और 16 अप्रैल को वो मतगणना होगी, जिसके बाद बोचहा किसके खाते में गई है वो
पता लग जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका जो सुझाव है हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।